और खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर एक युवती के साथ उसकी बहन के देवर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। आपको बता दें कि आरोपी युवक सेना में तैनात है और लगभग 1 साल तक शारीरिक शोषण के बाद जब युवती ने उसे शादी के लिए कहा तो आरोपी उसे कोर्ट मैरिज के बहाने रास्ते में छोड़कर चला गया। युवती कई बार थाने गई, लेकिन उसे ये कहकर टाल दिया गया कि वो दूसरे थाना क्षेत्र की है। पिछले हफ्ते जब युवती ने थाने में आत्महत्या करने की बात कही, आज जब युवती अपनी मां के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई तो इंस्पेक्टर से युवती के बैग चेक किया, जिसमें उन्हें आधी पेट्रोल की बोतल और माचिस मिला। उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि युवती और उसकी मां को जीप में बिठाकर उच्च अधिकारियों से मिलाने का निर्णय लिया है और बाद में एसपी के आदेश पर उक्त आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। उनका कहना है कि केस को थाना कुर्रा स्थानांतरित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि युवती इंसाफ के लिए दर बदर भड़क रही थी, जिसके बाद अब युवती को पुलिस कर्मियों ने अपनी जीप में बिठाकर उच्च अधिकारियों से मिलाने का निर्णय लिया है और इसके बाद जो भी आदेश मिलेगा उसके तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और देश भर में आयुर्वेदिक पद्धति और व्यायाम के जरिए कई गंभीर बीमारियों का इलाज बाबा रामदेव के उपचार द्वारा किया गया है, जिस पर अब बाबा रामदेव अपने व्यापार और दुकान को चमकाने में इतना लीन हो गए हैं कि उन्होंने देश की एलोपैथिक पद्धति की मान मर्यादा का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, जिस पर उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक पद्धति का दावा करते हुए अपनी दुकानदारी चमकाने के जो काम किया है वो बड़ा यहाँ पर आपको बता दें गंदे तरीके से अपनाया है। कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथिक डॉक्टरों ने जो अपनी जान गंवाकर मरीजों की जान बचाई थी, उन डॉक्टरों पर भी आपने प्रचार प्रसार के लिए देश को भ्रमित करने और डॉक्टरों को अपमानित करने का जो काम किया है, इससे जाहिर होता है कि बाबा रामदेव एक ओछी मानसिकता के बाबा हैं, जिस पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने बाबा रामदेव के इस भ्रमित जवाब पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कोरोना महामारी के समय एलोपैथिक डॉक्टर ने जो अपनी कोरोना योद्धा की भूमिका निभाए हैं वह कभी नहीं भूली जा सकती है और ना ही भूली जाएगी। आंख पाँव पर पट्टी बांधकर बाबा रामदेव अब देश को भ्रमित करने और एलोपैथिक डॉक्टरों का अपमान करने के लिए सामने आए हैं, जिसे देश का हर नागरिक और चिकित्सक बेहद भ्रमित हुआ है। उन्होंने अपने शब्द वापस लेने चाहिए और देश में एलोपैथिक पद्धति के डॉक्टरों से माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही कहा है कि अपनी ओछी मानसिकता दिखाना बंद करें। तो आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने एलोपैथिक डॉक्टरों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने उन पर निशाना साधा है। नमस्कार। देव ने हमारे पुरखों का योग को आगे बढ़ाया, इसमें दो राय नहीं है। बाबा रामदेव जी, ये कोरोना का महायुग है। इस कोरोना महाकाल में पूरी तरीके से देश और संसार ग्रस्त है। हमारे देश के लोग के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज जी जान लगाकर एक एक व्यक्ति की जान बचा रहे हैं। आपको इस समय दुकानदारी नहीं करनी चाहिए। आपको इस समय व्यापारिक दृष्टि से अपना प्रचार करने के लिए इस तरह डॉक्टर्स का और हम आपका एलोपैथिक का अपमान नहीं करना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं।
मैंने ये आपसे आग्रह है, ये निवेदन है, मैं भी देश का एक नागरिक हूँ, मेरा निवेदन को आप स्वीकार करें। बाबा रामदेव को। और जहां इस समय देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस महामारी से निपटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया जिले के दौरे पर हैं, जहां वो कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। फिर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर जिले में कोविड की व्यवस्था की जानकारी लेंगे। उधर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से कमर कस लिया है, जहां जगह जगह रंगाई पुताई और अधूरे पड़े निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है।